दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की इम्पोर्टेंट पहाड़ियों के बारे में। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान के दुर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक से बता दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियोज को पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी राजस्थान जीके के। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी उन वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की बावड़ियों के बारे में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। तो चलिए अब हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहली हमारी जो बावड़ी है आज की वो है कोड़ मेदेसर बावड़ी। ठीक है, इसका जो नाम है ये थोड़ा अलग सा है ना, कोड़ मेदेसर बावड़ी। तो ये कहाँ पर है? ये बीकानेर जिले में स्थित है और यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। ठीक है, जो ये कोड़ मेदेसर बावड़ी है, यह जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है ना उसकी सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी बावड़ी है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, तब तो आपको करना है लोहिनी बावड़ी, जिसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया है। तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिएगा, है ना। तो वो तो हमारी सबसे प्राचीनतम बावड़ी है राजस्थान की। जबकि अगर ऐसा पूछे कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी है, तो हमें लिखना है कोड़ मेदेसर बावड़ी। ठीक है, तो इन बातों को याद रखिएगा, है ना। तो अगली हमारी एक बावड़ी है पन्ना मिन्ना की बावड़ी। तो जो पन्ना मिन्ना की बावड़ी है ना, ये जयपुर जिले में है। ठीक है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है और यह बावड़ी अष्टभुजाकार सीढ़ियों के लिए प्रसिद्ध बावड़ी है। यानी कि जो ये पन्ना मीना की जो बावड़ी है, इसमें जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो किस तरह की बनी हुई है? तो वो बनी हुई है अष्टभुजाकार की, है ना। तो इसलिए जो ये बावड़ी है पन्ना मीना की बावड़ी, ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें अष्टभुजाकार की सीढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए अगली बावड़ी। तो अगली बावड़ी हमारी त्रिमुखी बावड़ी, है ना। अगली हमारी है त्रिमुखी बावड़ी। तो जो ये त्रिमुखी बावड़ी है ये उदयपुर में है। ठीक है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। तो आपको बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि जो त्रिमुखी बावड़ी है ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगली बावड़ी। अगली है हमारी दूध बावड़ी। तो जो ये दूध बावड़ी है ये है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है ना। अब आप यहाँ पर नोट है ये, तो इसको देखिए कि बाड़मेर जिले में बटाड़ू का कुआं स्थित है। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बटाड़ू का कुआं को। तो जो ये जो बटाड़ू का कुआं है ये कहाँ पर है? ये है बाड़मेर जिले में स्थित है, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है बटाड़ू का कुआं। और इसे ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है क्योंकि जो ये बटाड़ू का कुआं है इसमें जो वर्षा का पानी आता है वो एकत्रित हो जाता है, तो इसलिए इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट बावड़ी। देखिए एक बार इस नोट को देखिए कि जैसलमेर जो जिला है इसमें एक चांदन नलकूप है ना, इसमें एक चांदन नलकूप है, इसी को थार का घड़ा कहते हैं। ठीक है, इसी को थार का घड़ा कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है। तो थार का गड़ा कहते हैं चांदन नलकूप को, जो कि चांदन नलकूप है जैसलमेर जिले में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए अब हम देखेंगे कि जैसलमेर जिले में एक बावड़ी भी है जिसका नाम है परचा बावड़ी, है ना। तो परचा बावड़ी जैसलमेर जिले में है और ये रुनेचा जैसलमेर में है, रुनेचा जैसलमेर में। और जो ये रुनेचा है ना ये रामदेव जी से संबंधित है, जो कि हमारे राजस्थान के बहुत ही इम्पोर्टेंट और
और प्रसिद्ध लोक देवता है रामदेव जी। तो ये रुनेचा उन्हीं से संबंधित है। तो आगे जब हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, है ना। अब देखिए, अब है शाहपुरा जिले में एक बावड़ी है, चमना बावड़ी। तो जो चमना बावड़ी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये शाहपुरा जिले में स्थित है, चमना बावड़ी। अब है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है घोसुंडी बावड़ी। ठीक है, घोसुंडी बावड़ी है चित्तौड़गढ़ में। अब है बूंदी जिले में। तो जो बूंदी जिला है इसमें दो बावड़ियाँ है, एक है काका जी की बावड़ी, एक है अनारकली की बावड़ी। ठीक है, तो काका जी की बावड़ी और जो अनारकली की बावड़ी है ना, ये दोनों बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। अब है बारा जिला। तो जो बारा जिला है इसमें तपसी बावड़ी है और एक औस्ती जी की बावड़ी है। ठीक है, इसमें तपसी बावड़ी और औस्ती जी की बावड़ी स्थित है बारा जिले में। अब है जोधपुर जिला। तो जो ये जोधपुर, हमारा जो जोधपुर जिला है इसमें एल आकार की बावड़ी है और यह बावड़ी रावण की चौरी है। यानी कि ऐसा पूछा जाए कि रावण की जो चौरी है वो किस बावड़ी को कहा जाता है, तो वो एल आकार की बावड़ी को कहते हैं। और एल आकार की बावड़ी किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये सारी बावड़ी याद रखनी है ना। तो इनके बारे में बस एक एक दो दो लाइन इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको करवा दी है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको इन नोट्सों को बता रही हूँ आप इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है और ये नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे ही उतार लीजिएगा और आप मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर राजस्थान की पूरी जीके कवर करवाऊंगी, है ना, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इन सब को मैं करवाऊंगी, है ना। और आज हमारा जो ये बावड़ियों का जो टॉपिक है ये आज हमारा पूरा हो गया है। अब है ना, कल से हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राजस्थान की छतरियों के बारे में, क्योंकि जो राजस्थान की छतरियाँ है, जो राजा महाराजाओं की जो छतरियाँ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इनको भी हम अच्छी तरह से पूरी विस्तार से डिटेल से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेरा चैनल ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।